नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आशापार में। चलिए आज हम लोग देखते हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे भी भंग कर सकता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे भी भंग कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। राष्ट्रपति की यह शक्ति उनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 के, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान? अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। इसका भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 है उसके बाद हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 के, ठीक है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। नोट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में सहारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 1 में। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 4 क्या है? पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इसका है। अध्यादेश किसी अप्रत्याशित या तुरंत निपटाने वाली स्थिति में सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला कानून या डिग्री होता है। अध्यादेश को जारी करने या अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। अध्यादेश के बारे में कुछ खास बातें क्या हैं?
अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही होता है। अध्यादेश को केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद या विधानमंडल सत्र में न हो। अध्यादेश की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भाग 4 का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सरदार पूर्ण सिंह समिति की स्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। और अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 106। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? अनुच्छेद 312 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? अनुच्छेद 312 है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अनुच्छेद 311 लोक सेवाओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य सिविल सेवाएं इनमें शामिल हैं। भारतीय संविधानिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में से छुआछूत कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 21 क। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 21 क। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बीच के संबंधित है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में रोकथाम संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा वॉच करिए और वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने से क्या करता है? रोकता है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 48 क के। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 48 क के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A के। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A के। ठीक है, कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19B सभा करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19D देश के सभी जगह आवागमन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19G जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21 में। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन है,
संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान राज्यों के नीति निर्देशक तत्व तय किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तय किए गए हैं। ये सिद्धांत देश के शासक के लिए मौलिक अधिकार और कानून बनाने के में इनका पालन करना राज्य का दायित्व है। इन तत्वों का मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापित करना है। ये तत्व समाज की विचारधारा पर विचार करते हैं और एक ऐसे राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जो लोकतांत्रिक सामाजिक हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं? अनुच्छेद 256। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 249। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 148। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75 के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने एक नई इकाई के रूप में सरकार की हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350(a). अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 29। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।